ये वीडियो खास तौर पे 2021 एमकेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप इस साल एमकेट दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें और ख़ास तौर पे अपने एमकेट को आसान कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपका एमकेट भी आसान हो जाए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, DMHM प्लेटफॉर्म की तरफ से ये वीडियो एमकेट 2021 स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन वेलकम टू दिस जर्नी। जी हाँ, ये एमकेट की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आगे की पढ़ाई आपकी यहीं आसान हो जाएगी अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो हमें जानना है कि एमकेट है क्यों और इसका रीजन क्या है। तो एमकेट का फुल फॉर्म होता है मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको किसी भी मेडिकल फील्ड में, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको कहते हैं एमकेट। एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, डीपीटी हो, फार्मडी हो, कोई भी मेडिकल फील्ड हो जो अंडर ग्रेजुएट हो, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है जिसे क्या कहते हैं, एमकेट। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो एमकेट कहते हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस ये मिलाकर पूरे पाकिस्तान में एक टेस्ट होता है अब तक। अब इस साल भी यही होगा मोर लाइकली। तो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी हो, आपको किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस या बीडीएस में जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको ये वाला टेस्ट देना जरूरी होता है और इस टेस्ट को कहते हैं नेशनल एमडीकेट इसको कहते हैं। लेकिन ये अंडर होता है पीएमसी के। अब सवाल ये आता है कि एमकेट तो चलो ठीक है, देना है, एडमिशन लेना है मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें। एमबीबीएस में जाना है, बीडीएस में जाना है तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। उसकी तैयारी करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपनी एमकेट की पढ़ाई को आसान बना दें। मेक योर एमकेट इजी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। अब मैं उसके कुछ पॉइंट्स बताता जाता हूँ, आप उसको अपने नोट्स में, अपने कहीं पर भी पेपर पे लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्टिंग पढ़ाई। अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं। कैसे बनाएंगे अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग? अगर आपको फॉर एग्जांपल बायोलॉजी पढ़ने का शौक है तो अब आप रोज बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपका बायोलॉजी का टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी 20 दिन में। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री आप निढाल होकर पढ़ रहे होंगे। तो इसका आसान से तरीका ये कि आपने एक दिन बायोलॉजी कर ली, एक दिन फिजिक्स कर ली, एक दिन केमिस्ट्री कर ली। शेड्यूल कैसे बनाना है उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बारे में हम बात डिटेल में कि क्या शेड्यूल है। मैं आपको बना के दे दूंगा शेड्यूल कि 2 महीने में आपने एमकेट की कैसे तैयारी करनी, ठीक है। इसी से लिंक है तीसरा पॉइंट, मैनेज योर टाइम। भाई अपना शेड्यूल बना ले, डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल एंड पूरे एमकेट का शेड्यूल। अब आपने अपना टारगेट रखना है। अब मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि एमकेट कब होगा। एमकेट होगा मोर लाइकली जुलाई के बाद, मतलब जुलाई के महीने में एमकेट नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। अब अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कभी भी एमकेट हो सकता है। आपको पता कब चलेगा? मोर लाइकली 20 डेज पहले, 20 डेज पहले, 25 डेज पहले। कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा या हो सकता है कि 10 दिन पहले पता चले। जुलाई के एंड तक अपनी एमकेट की तैयारी पूरी रखें। फिर आप रिवीजन करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाए ज्यादा से ज्यादा जब तक एमकेट नहीं होता। तो पहला पॉइंट था इंटरेस्टिंग करके पढ़ें। सेकेंड पॉइंट था शेड्यूल बनाए जिसकी बात हम अलग से करेंगे। तीसरा पॉइंट है मैनेज योर टाइम। कैसे मैनेज करना है इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैंने इन शॉर्ट भी बता दिया इसी वीडियो में शुरू में। चौथा पॉइंट है एंटरटेनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं रखेंगे आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट कंफर्म, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 15 सितंबर को हो रहा है एमकेट। अब कोई शख्स है, कोई स्टूडेंट है जो 1 जून से पढ़ता आ रहा है एमकेट और उसने कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया, बस एमकेट पे ही फोकस। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जैसे 15 सितंबर आने वाली होती है उससे 1 हफ्ता पहले वो डल हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स का एक्सीलेटर लग रहा होता है, वो डाउन हो जाते हैं। एमकेट है ना, ठीक है, सही। वो उनके अंदर एनर्जी जा रही हो। तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए एंटरटेनमेंट लाइफ में बड़ा जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन ही एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि अपना टाइम रखें। या आपने शाम में आधा घंटा और रात में आधा घंटा आपने बोला यार मैं मीम्स देख लूंगा, अगर आपको शौक है। अब आपको देखना है, आपको कोई कॉमेडी शो देखने का शौक है, अगर आपको कोई छोटी मोटी वीडियोस देखने का शौक है, कॉमेडी स्किट्स यूट्यूब पे आते हैं बहुत सारे चैनल पे, आपने वो देख लिया, आपने DMHM शो देख लिए, कुछ भी आपने देख लिया जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको लगता है यार नहीं मैं मीम्स फेसबुक पे देख लूंगा, सोशल मीडिया यूज करूंगा तो मेरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, ऐसा ना करो, तो आप वो भी देख सकते। इट्स योर ओन चॉइस। आपको देखना है आपको किसमें एंटरटेनमेंट मिलता है, आप एंटरटेनमेंट करें, लेकिन 1 घंटा पूरे दिन का, आधा घंटा शाम में, आधा घंटा रात में। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है क्या नहीं करना और क्या करना है। क्या करना है इसकी बात हम बहुत सारी कर चुके हैं। क्या नहीं करना, सबसे पहले डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। कुकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब आप गाड़ी की एग्जांपल, बाइक की एग्जांपल, कुछ भी ले सकते। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग करना आती है, 2 साल से आप कुकिंग कर रहे हैं, अच्छा खाना बना रहे हैं। अब 2 साल बाद आपको किसी ने कहा कि आप खाना बना दें। अब आप कहें
या आपके दिल में आ रहा है पता नहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, नमक कम ना हो जाए, यार कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यार मसला हो जाएगा, मुझे तो खाना पकाना ही नहीं आता, ये वो। ये क्या है? अंडर कॉन्फिडेंस। आप 2 साल से खाना पका रहे हो और आप कह रहे हो कि यार आप इतना डर क्यों रहे हो? सवाल है डर। या अंडर कॉन्फिडेंस का ताल्लुक काफ़ी हद तक डर से होता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप कहो यार मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो खाना आंखें बंद करके बनाता हूँ, या मैं आंखें बंद करके खाना बनाती हूँ। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। तो होना क्या चाहिए? कुकिंग की एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए? हाँ, आई विल ट्राई कि मेरे से कोई गलती ना हो, नमक कम या ज़्यादा ना हो, बिल्कुल जो होना चाहिए वो हो, मिर्च मसाले जो स्पाइसेस हैं वो भी नॉर्मल हों, ताकि मेरा खाना अच्छा पके। क्योंकि मुझे 2 साल से तो मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो मुझे आता है खाना बनाना। ये है कॉन्फिडेंस जो कि होना चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एमकेट में। तो आपने कॉन्फिडेंस रहना है कि यार कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैंने इतने साल पढ़ा है, इंटर के 2 साल पढ़ा है, इंटर का सिलेबस ही आता है, ठीक है, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट आपने 2 महीने में बैठ के बना लिए होंगे। तब तक जब मैं पूरा शेड्यूल बनाऊंगा बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो शेड्यूल को फॉलो करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन जाएंगे। तब आपको कॉन्सेप्ट्स भी आता है, आपने 2 महीना पढ़ा है, 3 महीना पढ़ा है, जितने भी महीना पढ़ा है, नाउ आपने अपनी 100% एफर्ट कर ली। अब जो होगा अच्छे के लिए होगा। और क्या करना है? ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करनी है। इस बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अलग करती है। एक स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता। दोनों ने पढ़ाई साथ शुरू की होती है, दोनों का मेंटल लेवल भी एक ही होता है फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या फ़र्क होता है? एक बंदा ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करता है, एक बंदा नहीं करता, एक बंदा अनऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ना। अभी 2021 चल रहा है, मई का महीना है, ठीक है। अब ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कुछ नहीं आई है, लेकिन अनऑफिशियल न्यूज़ ये आई है कि शायद एमकेट ऑनलाइन हो। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटराइज होगा, आप सेंटर में जाएंगे, कंप्यूटर पे होगा, थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। तो अब आपने इस पे फोकस नहीं करना। आपने अपनी तैयारी रखनी है कि चाहे कंप्यूटर पे हो, चाहे सोफे पे बैठ के लें एमकेट, चाहे ज़मीन पे बैठ के लें, चाहे कुर्सी पे बैठ के लें, चाहे छत पे बैठ के लें, एमकेट होता है, आप आराम से एमकेट दे दोगे, ठीक है। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और पीएमसी की ऑफिशियल न्यूज़ कहाँ पे मिलेगी आपको? उनकी वेबसाइट पर। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब को अवॉइड करें एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एमकेट नहीं पढ़ा, कॉमर्स के टीचर हैं, पेजेस चला रहे हैं एमकेट के स्टूडेंट्स को न्यूज़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमकेट एक हाइप वाला टॉपिक होता है आजकल, तो वो उससे जो है उनको मिलती है व्यूज़, रीच मिलती है, उनका पेज चलता है, उनके लाइक्स बढ़ते हैं। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड, मैं तो कहता हूँ रोज़ सुबह और रोज़ रात को आप पीएमसी की वेबसाइट चेक कर लें, जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसको फॉलो कर लें, सिंपल एज दैट। वो ऑफिशियल न्यूज़ ही दे रही है वेबसाइट, ये सिंपल सा तरीका है। बाकी तो आप डीएमएचएम प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। डीएमएचएम प्लेटफॉर्म का रूल है कि न्यूज़ खास तौर पे एमकेट से रिलेटेड मैं जब तक शेयर करने का नहीं कहता जब तक वो ऑफिशियल ना हो। मुझे अक्सर रिपोर्ट पहले ही आ जाती कि हाँ भाई ये होने वाला है। रूमर्स जो चल रहे होते हैं ना, वो रूमर्स भी जो ऑफिशियल चीज़ होती है वो मुझे अक्सर आ जाती है कि हाँ भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है। मैं नहीं शेयर करने का बोलता। क्यों? क्योंकि उससे हो जाती है कभी कभार कन्फ्यूजन, बात में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, तो अब क्या दोबारा क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स को? अगर वो कर दिया दोबारा स्टूडेंट्स को, हम मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। फेसबुक पे लाइक्स बढ़ेंगे, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस बनाओ, व्यूज़ मिलेंगे। इससे क्या होगा? आपके माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा हाइप मत क्रिएट करें एमकेट की अपने दिमाग में, ठीक है। यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, बट डोंट क्रिएट हाइप इन योर माइंड। एमकेट है, मैं फेल हो जाऊंगा, बहुत कंपटीशन है, ये वो। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म से, डीएमएचएम प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से कोई भी चीज़ ऐसी क्रिएट ना हो कि एमकेट बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, बट इट्स नॉट लाइक कि यार अगर नहीं दिया तो ज़िंदगी ख़त्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, एट सम पॉइंट मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको कभी कभार कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी होती ताकि आप आसानी से अपने काम पे फोकस कर सको। इसकी बहुत सारी एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ अपनी वीडियोस में, आम वीडियोस में। लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने माइंड में क्रिएट नहीं करनी होती, उस बात को इग्नोर करना हो। तो बेहतर यही है कि मैं वो चीज़ क्रिएट ही ना करूँ ताकि आपको वो इग्नोरेंस वाला एलिमेंट भी ना है। जो काम की बात होती है उसी को एमकेट से रिलेटेड किया जाता है, और मेरी और डीएमएचएम प्लेटफॉर्म की कोशिश यही है और यही इंशाल्लाह रहेगी। जैसा मैंने 5th पॉइंट बताया कि क्या नहीं करना और क्या करना है, तो क्या नहीं करना में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है
डोंट क्रिएट हाइप। अब ये मोबाइल है, अपने दिमाग में आपने ज़्यादा सोच लिया फला मोबाइल आने वाला है मार्केट में, ये लेना है, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने एमकेट की हाइप अपने दिमाग में क्रिएट कर ली, देखें पैशन होना अलग है, डेडिकेशन होना अलग है, जुनून होना अलग है, लेकिन हाइप क्रिएट करना अलग है। हाइप क्रिएट करना ये मतलब हो गया कि एमकेट है बड़ा, बहुत प्रेशर होगा, बहुत कंपटीशन होगा, बहुत टफ मुकाबला होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना, करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। सोच के आप अपने मेंटल लेवल को कर देंगे इर्रेगुलर, ठीक है। आपका जो मेंटल लेवल जो आराम से ऊपर जा रहा है वो यूं हो जाएगा, डगमगा जाएगा, वो उर्दू में कहते हैं ना डगमगा जाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। आप अंदर से हो जाएंगे टेंशन वाले। तो आपने टेंशन वाला नहीं बनना, आपने बनना है सॉल्यूशन वाला। तो अब आपने सॉल्यूशन क्या निकालना है कि आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कल न्यूज़ आ सकती है 10 दिन बाद एमकेट है, ये सोच के चलना है। अगस्त के शुरू में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, कभी भी एमकेट हो सकता है। इसी तरह एमकेट किस तरह होगा, कोई और चीज़ भी आ सकती है, ठीक है, कोई और न्यूज़ आ सकती है एमकेट से रिलेटेड। सो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करें। मैं अगेन रिपीट कर दूं, अपने दिमाग में हाइप क्रिएट मत करें, ठीक है। वही बात, डेडिकेशन होना कि हाँ एमकेट पढ़ना है, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है एमकेट नहीं पढ़ा तो क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब आपने नहीं सोचना। अपने आप में हाइप मत क्रिएट कीजिएगा। अच्छा, अब सिलेबस और शेड्यूल, पहले मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो सिलेबस जो लास्ट ईयर का है अभी तक आप उसको फॉलो करें। अगर कोई नया सिलेबस आएगा तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन मोर लाइकली कोई चेंजेस होंगे नहीं। तो वो जो 36 या 37 पेजेस का था आई गेस पीएमसी का 2020 स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस, तो उस सिलेबस के टॉपिक्स आप कर लें। उसके अलावा जो टॉपिक्स सिंध बोर्ड में रह जाएँ उनको आप सिंध बोर्ड से कर लें। ज़्यादातर मेजॉरिटी टॉपिक्स आपके सिंध बोर्ड में मौजूद है, लेकिन अगर कोई टॉपिक सिंध बोर्ड में नहीं है तो उसको फेडरल से कर लें। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस पीएमसी की तरफ से और उसी में से पेपर आएगा। बाकी के टॉपिक्स तो आप बीच में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़े से ही फेडरल के टॉपिक्स होंगे, लेकिन जो टॉपिक सिंध बुक में हैं तो उसके लिए तो आपको सिंध बुक पूरी पढ़नी है ना, मतलब कुछ भी हो जाए सिंध बुक आपने पढ़नी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट हैं। तीनों सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाली। तो टोटल कितनी बुक्स हो गई? 6। इन टोटल 6 बुक्स में 66 चैप्टर्स हैं। इसमें से कुछ चैप्टर्स इतने छोटे हैं कि मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाते। तो अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 60 चैप्टर्स हैं। रोज के 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपके 1 महीने में फर्स्ट रीड हो जाएगी। पहली रीड में आपने हाईलाइटर लेना है और हाईलाइटेड पॉइंट्स मार्क करने हैं। 6 की 6 बुक्स पढ़ ली 1 महीने में, 30 डेज में आपके 60 चैप्टर्स हो गए। किसके? पूरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। जून के महीने में आपकी फर्स्ट रीड हो गई जिसमें आपने पूरी बुक पढ़ी और पॉइंट्स हाईलाइट किए। सेकंड और थर्ड रीड आपने करनी है जुलाई के महीने में और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो आपने जब पूरी बुक पढ़ी थी और पहली बार ज़िंदगी में पढ़ी थी, तकरीबन बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही पढ़ी होगी, तो पहली बार पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि सेकेंड और थर्ड टाइम जब आप पढ़ते हैं तो टाइम कम लगता है। तो इसी तरह आपकी सेकंड और थर्ड रीड 15-15 दिन में आराम से हो जाएगी, यानी जुलाई के एंड तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल जुलाई के एंड तक आपको लगा यार एमकेट की तो कोई न्यूज़ आई नहीं है अगस्त में होने की, तो मोर लाइकली एमकेट थोड़ा डिले हो जाएगा। तो आपका शेड्यूल थोड़ा सा आप उसको रिलैक्स भी कर सकते। ऐसा नहीं कि रुक जाएं, पढ़ाई की कंटिन्यूएशन को मत रोकिएगा। संडे की छुट्टी लेना चाहें तब आप ले सकते हैं, वो भी आपके डिपेंड करता है, लेकिन कंटिन्यूएशन मत तोड़िएगा। ऐसा नहीं हो कि यार 1 हफ्ते बाद पढ़ लूँगा दोबारा एमकेट, नहीं। कंटिन्यूएशन तोड़ दी, आपका तसलसल टूट गया। ट्रेन है, वो ट्रैक है ना, पटरी कहते हैं उर्दू में, पटरी पे जा रही है, वो थोड़ी देर पटरी से हट गई तो क्या दोबारा उसको ला सकते हैं उसी वक्त? नहीं ना, उसको टाइम लगेगा, क्रेन बुलवानी पड़ेगी, फिर वो लाएंगे, ठीक है। वैसे तो उसको ट्रैक से हटना ही नहीं चाहिए, वो ट्रैक पे ही रुक सकती है, या तो ट्रैक पे ही रुक जाए। ट्रैक पे रुकने का मतलब है थोड़ा थोड़ा पढ़ते, यानी आप जो स्टूडेंट हैं, जो एमकेट के स्टूडेंट है, वो थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते जाए। अगर आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, रोज़ का आपने 1 पैराग्राफ भी पढ़ लिया, कुछ ना कुछ पढ़ते जाएं ताकि आपका तसलसल मेंटेन रहे। तो आपने टोटल 3 रीड्स देनी है इस बुक को, और याद रहे सेकंड और थर्ड रीड में, यानी जो जुलाई के महीने में आप करेंगे रीड, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, उसके साथ साथ आप फेडरल के टॉपिक्स भी कर लेंगे जो पीएमसी के सिलेबस में है, जो सिंध की बुक में नहीं है उनको फेडरल से कर लेंगे। साथ ही साथ आप पास पेपर भी करेंगे। पास पेपर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पास पेपर आते नहीं है एमकेट में कॉपी, मतलब ऐसा नहीं कि सेम आ जाते हैं, इंटर का एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है यार पेपर इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये बात भी हमने क्लियर कर दी।
अब जाते जाते मैं थोड़ी सी आपको अपने एमकेट की पूरी जर्नी को समराइज़ कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेंटली बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल लेवल पे बड़ी ज़रूरी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ़्ते बाद मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मैं कहूँ यार 1 हफ़्ते बाद एग्ज़ाम है, 100 MCQs हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से मेरे 85 आ जाएंगे। अब मैं सोचता रहूँ, पूरे हफ्ते मैंने सोचा तो क्या मेरे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, 85 क्या, मेरे तो 58 भी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सोचा कि यार मेरा टारगेट है 85-90 आ जाए 100 में से, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पूरे हफ्ते का मुझे बनाना है शेड्यूल। वही बात है ना जो मैंने शुरू में पॉइंट बताया, इंटरेस्टिंग करके पढ़ना है, टाइम मैनेज करना है, शेड्यूल बनाना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और लाइफ में एंटरटेनमेंट करते हुए 1 हफ्ते में पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़नी है, अपना 100% देना है। बाकी आपको जो मिलता है वो अच्छे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो मिलता है अच्छे के लिए ही मिलता है, और जो नहीं मिलता वो भी अच्छे के लिए ही मिलता है। बहुत सारे लोग ख्याली प्लाव बनाते रहते हैं ना, हाँ भाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो अमल नहीं करते, एक्शन नहीं करते। तो एक्शन करना ज़रूरी है। यहाँ तक जितनी भी बात थी वो मैंने आपको बता दी, आपने सुन ली, अब आपने उस पर अमल करना है ताकि आपका एमकेट आसान हो जाए। लेकिन अगर आप अपने एमकेट को आसान और आसान, मजीद आसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए DMHM प्लेटफॉर्म की एक सर्विस मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। जी हाँ, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उस वेबसाइट पे फ्री लेक्चर्स, फ्री निमोनिक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई अकाउंट बनाना नहीं। आपने वेबसाइट सर्च की www.the-mhm.com, ये वेबसाइट है। आप एमकेट के टैब पर गए, आपने एमकेट लेक्चर्स पे गए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के शॉर्ट रिव्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे। यही नहीं, एमकेट लेक्चर के नीचे एमकेट निमोनिक्स का टैब है, एमकेट शॉर्टकट का टैब है। वहां पर जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, बायोलॉजी के किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो वो याद रखना अब आपके लिए हो गया आसान। वेबसाइट पे जाए, लेक्चर सुने, चार्ट्स मौजूद है, उनको देखते गए, आपको याद होता गया, सिंपल। दूसरी चीज है बुक मार्किंग। जी हाँ, DMHM प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बुक मार्किंग प्रोवाइड की जा सकती है। वेबसाइट पे बुक्स का टैब है, वहां पे क्लिक करने के बाद इजी मेडिकल की बुक आएगी, उसके नीचे बुक मार्किंग होगी मौजूद एमकेट वालों के लिए। इजी मेडिकल बुक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जब आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको काम आएगी, तब आप ले लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए आप एमकेट बुक मार्किंग ले सकते हैं। एमकेट बुक मार्किंग आप प्रोसीड करेंगे, वो सारा प्रोसेस वहां पे मौजूद है, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें नहीं है। बायोलॉजी क्यों नहीं है? क्योंकि बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है। तो बायोलॉजी तो आपने तीनों रीड करनी है खुद ही अच्छे से। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने फर्स्ट रीड की खुद, हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाए, फिर सेकंड और थर्ड रीड आपने कर ली इस बुक मार्किंग से जो DMHM प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको मिल रही है। होगा ये कि आपके भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, MHM प्लेटफॉर्म वाली बुक के भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, उन दोनों को मर्ज करके हो गई ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो आपने ये काम कर लेना है। तीसरी चीज जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, वो है सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर। स्नैपचैट नहीं यूज करना, नहीं करें, मसला नहीं है। ट्विटर भी नहीं करना, नहीं करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 4 चीजों पे कनेक्टेड होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है आप वेबसाइट पे कोई चीज आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो आपने फेसबुक पे मैसेज करके पेज पे पूछ लिया, जो फेसबुक पे पेज है मोहम्मद हमजा मोहम्मद के नाम का, आपने वहां पे पूछ लिया, आपने इंस्टाग्राम पे पूछ लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फेसबुक पे मिस हो जाती हैं। आपने फेसबुक पे नहीं देखा तो आपको इंस्टाग्राम पे नज़र आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे नहीं देखा तो फेसबुक पे नज़र आ जाएगी। तो यू विल बी मोर कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म बाय फॉलोइंग ऑल द अकाउंट्स ना। मैंने कह रहा स्नैपचैट और ट्विटर भी करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं साइन करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ये 4 चीज़ें करने से आप हो जाएंगे DMHM प्लेटफॉर्म से कनेक्ट। आपके एमकेट को मजीद आसान करने के लिए चौथी और लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रुप। फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है MHM प्लेटफॉर्म का, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, एमकेट स्टूडेंट्स के लिए। फेसबुक पे जो ग्रुप है उसमें तो आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी, वो खत्म हो चुकी है। वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ग्रुप का, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर ग्रुप में जगह हुई तो आपको ऐड कर लिया जाएगा, वरना फेसबुक पे ऐड कर लिया जाएगा। फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे तो मैं कहता हूँ हर कोई जाके ऐड हो जाए उस ग्रुप में। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ग्रुप का भी, उस लिंक पे क्लिक करें, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एमकेट स्टूडेंट्स, ठीक है। एमकेट 2021 स्टूडेंट्स की आज का टॉपिक खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।